नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ। मैं हूं आपके साथ अजीत। मेक इन इंडिया के नारे ने आम लोगों को लुभाया, निवेशकों उद्यमियों में खासा जोश भरा। लेकिन इस लक्ष्य को भला देश में अहम स्थान रखने वाले उत्तर प्रदेश से अलग कर कैसे देखा जा सकता है? जाहिर है, आबादी और संसाधनों से भरपूर इस प्रदेश में मेक इन यूपी का नारा उस लक्ष्य को पूरा करने में सबसे अहम स्थान रखता है। और आज यूपी के मुख्यमंत्री ने नोएडा के विकास से संबंधित कार्यक्रम में इसका ऐलान कर दिया। नोएडा को ग्लोबल सिटी बनाने के लक्ष्य के साथ इस ऐलान का खास मतलब है, लेकिन 6,800 करोड़ की इन योजनाओं के अलावा भी शायद बहुत कुछ किया जाना है। सबसे पहले तो यही कि अरबों की ये योजनाएं बिना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े मुकम्मल हों और वाकई जनता इसका लाभ उठा पाए, जनता को इसका लाभ मिल पाए। इसके अलावा प्लानिंग को लेकर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज चर्चा इसी पर। आइए चर्चा शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए कितना बड़ा दिन रहा। राज्य सरकार की तरफ से क्या क्या सौगातें मिली और वास्तविक तौर पर इन सब का लाभ आम लोगों को कैसे मिल पाएगा? नोएडा और ग्रेटर नोएडा जल्द ही ग्लोबल सिटी के रूप में चमकेंगे और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोएडा पर सौगातों की झड़ी लगा दी। पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह नोएडा आने से परहेज करते हुए अखिलेश यादव ने लखनऊ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की करीब 19 योजनाओं का लोकार्पण किया और करीब 42 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी लागत लगभग 6,800 करोड़ रुपए है। इनमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 413 करोड़ की 9 योजनाओं का लोकार्पण और 1140 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, नोएडा अथॉरिटी की 1,094 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3,246 करोड़ की 25 योजनाओं का शिलान्यास और यमुना एक्सप्रेसवे की 901 करोड़ की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मेक इन यूपी का नारा भी दिया। हमें आपको लखनऊ में साथियों को कुछ को जानकारी होगी कि बहुत देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हैं। जब देश में ये नारा लग रहा है कि मेक इन इंडिया हो, तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को ये नारा लगाना चाहिए कि मेक इन यूपी क्यों ना हो। और जो नारा दे रहे हैं मेक इन इंडिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दिए हैं, समझता हूं मंत्री भी दिए हैं, बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। तो मैं समझता हूं जब मेक इन इंडिया की बात होगी तो उत्तर प्रदेश की तरफ जरूर ये लोग देखेंगे। लगभग 6,800 करोड़ की इन योजनाओं का काम नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के जिम्मे होगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के तहत मुख्यमंत्री ने 137 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम, इंडोर स्टेडियम और 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं लोहिया एनक्लेव हाउसिंग स्कीम, गंगा वाटर प्रोजेक्ट, 2 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ 2,500 एकड़ के देश के सबसे बड़े इको पार्क का शिलान्यास किया है। तो वहीं नोएडा अथॉरिटी के तहत मुख्यमंत्री ने समाजवादी आवास योजना के तहत 2,000 घर, बॉटनिकल गार्डन स्टेशन से लेकर सेक्टर 18 तक एलिवेटेड कॉरिडोर, विश्व भारती स्कूल से लेकर शॉपरिक्स मॉल तक एलिवेटेड रोड, 37.5 क्यूसेक का गंगा वाटर प्रोजेक्ट, सेक्टर 38A में मल्टी लेवल पार्किंग, सेक्टर 30 में बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, सेक्टर 33 में शिल्प हाट और बुनकर भवन के निर्माण, सेक्टर 105 में अनाथालय, ओल्ड एज होम और दादा दादी पार्क के साथ ओखला ब्रिज के समानांतर यमुना नदी पर एक और ब्रिज के निर्माण समेत कई और योजनाओं का ऐलान किया है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के तहत भी कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें समाजवादी आवास योजना के तहत 1,955 घर, 2 पावर सब स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सारी योजनाओं को अगले विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर लेने का वादा किया है। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे, अवनीश विद्यार्थी हैं लखनऊ में, जबकि हमारे साथ सर्वेश न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं।
अवनीश, जिस तरीके से लखनऊ से ही ये ऐलान किया है, हालांकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास की योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया मेक इन यूपी, इसकी बातें ऐसे पहले भी की जाती रही हैं, लेकिन ये औपचारिक तौर पर इस तरह का ऐलान था और नोएडा ग्रेटर नोएडा में इतने बड़े विकास से जुड़े कार्यक्रम में इस तरह की बात करना, इस तरह के नारे देने की बात थी। इसका कितना असर, कितना प्रभाव पड़ा अभी राजधानी में, किस तरह से लोग देख रहे हैं इस नारे को? देखिए, इसका असर पॉलिटिकल तौर पर सबसे पहले पड़ेगा जब जहां देश में एक और मेक इन इंडिया की बात हो रही है। अगर यूपी सरकार भी, यूपी से भी अगर ये बात उठेगी मेक इन यूपी, तो एक प्रयास के तौर पर इसको देखा जाएगा। निवेश को लेकर के जो प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से, लगातार विदेश के दौरे, लगातार अलग अलग समिट्स के माध्यम से, लगातार प्रचार के माध्यम से सरकार की एक छवि बेहतर दिखाने की कोशिश, इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट हो, एक्सप्रेस वे हो, इस तरीके की बिजली परियोजनाएं हो, इन सारी परियोजनाओं पर अगर ध्यान दिया जा रहा है सरकार की ओर से, तो उसकी वजह यही है कि निवेश का एक माहौल उत्तर प्रदेश में बन सके। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर के प्रवासी भारतीय दिवस जो पिछली बार अहमदाबाद में मनाया गया था, आने वाले साल में उसको उत्तर प्रदेश में आगरा में मनाना चाहते हैं वो। तो इस तरह की कोशिशें, या 14 तारीख को वो जर्मनी जा रहे हैं विश्व बाजार मेले में भाग लेने के लिए, तो इस तरह की कोशिशें सरकार की ओर से की जा रही है। क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना विकास प्राधिकरण का ये इलाका उत्तर प्रदेश का सबसे डेवलप इलाका है, एक ऐसा इलाका जहां निवेश खुद आता है, खुद आकर्षित होता है उस इलाके की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए। तो इसलिए सरकार को लगता है कि ये सही मौका है जब अपने आप को उस रूप में प्रोजेक्ट कर सके, उस रूप में दुनिया के सामने ले सके। अभी इन्फोसिस जैसी कंपनी जो है उसने वहां पर बड़ा जो है अपना निवेश किया है, कुछ और कंपनियां, सैमसंग, तमाम सारी दूसरी कंपनियां वहां निवेश कर रही हैं। तो इस नाते सरकार जो है कहीं न कहीं शुरुआती तौर पर अभी उत्साहित है। आईटी का, इसके अलावा मेगा क्लस्टर, कई सारे और भी कई तरह के प्रोजेक्ट, इको पार्क, तमाम सारी चीजें वहां पर फॉर्मूला 1 के लिए जिस तरीके से वहां रेस कोर्स बनाई गई, तो हर एक चीज एक आधुनिक उत्तर प्रदेश की ओर ले जाने का सब कुछ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के इस इलाके में है। और शायद इसीलिए इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से हुई। मुख्यमंत्री ने दूसरी चीजों को भी इसमें प्रोजेक्ट किया, चाहे बुनकर बाजार हो, इस तरह के मॉल जहां पर जो कारीगर हैं, जो हथकरघा वाले हैं या फिर बुनकर हैं, उनकी चीजें वहां बिक सके, उनको आसानी से स्पेस मिल सके, मार्केट मिल सके, तो उनके लिए भी प्रयास करने की बात कही है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये मूर्त रूप ले पाई तो बेहतर उत्तर प्रदेश जो है निश्चित तौर पर दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बातें बहुत सारी होती हैं, पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं, वो जमीन पर कितना उतर पाएंगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सर्वेश, आप लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में किस तरह की प्रतिक्रिया थी जिस तरह से 6,800, लगभग 6,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है? लोग कितने उत्साहित हैं और किस नजरिए से देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को? फंड जारी किया है और 62 शिलान्यास किए हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर इसको ग्लोबल सिटी बनाने की बात कर रहे हैं तो नो डाउट अगर इस पे काम होता तो ये ग्लोबल सिटी बन जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ के रहने वालों के बीच में गए और उनसे ये जानना चाहे तो उन्होंने कहा कि पिछले 10 से 12 साल का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देख लें गौतम बुद्ध नगर का, तो जिस तरह से विकास हुआ, अगर पिछली सरकार की माने तो उसके टाइम में यहाँ विश्वविद्यालय बना, गौतम बुद्ध नगर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, उसके साथ चाइल्ड रिसर्च सेंटर बना, यहाँ पे एक जिला अस्पताल है, तमाम सुविधाएं दी गई। लेकिन सुविधाओं के नाम पे सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। और अगर सिर्फ इसी तरह से केवल एक ढांचा बना के शहर को ग्लोबल सिटी बनानी है तो बात दूसरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नए बाजार बनाने की बात कर रहे हैं, बुनकरों की बात कर रहे हैं, शिल्प की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको ये सोचना होगा कि जो इस समय गौतम बुद्ध नगर में जो बाजार चल रहा है वो यहाँ को इसको ये जो यहाँ का सेक्टर 18 है वो सबसे हॉट मार्केट है, लेकिन वो भी खत्म होने के कगार पे है। क्योंकि जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है बाकी चीजों को, तो जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, वो हाशिए पे जा रहा है। अजीत, एक जो सबसे बड़ी बात है कि अगर पिछले 10 सालों में हम देखें तो यहाँ पे 2 लोगों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। एक जो यहाँ पे ठेकेदार हैं और दूसरा जो कि यहाँ पे साहूकार हैं। ये लोग बढ़े हैं और जिस तरह से ये योजनाएं आई हैं, ये फंड आया है, अगर इसमें मिडिल क्लास और निचले तबके को ध्यान में नहीं रखा गया तो जरूर ये ग्लोबल सिटी बनेगी। लेकिन बहुत कुछ यहाँ से खो भी जाएगा, जिसकी चिंता यहाँ के दुकानदारों को सता रही है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से पिछले 10 से 15 सालों में काम हुआ है, अगर उसी तरह से काम होगा तो ये फंड जारी करना और ये घोषणाएं करना भी महज चुनावी रणनीति हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसा कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि अब इस बार का चुनाव जो है कि वो नारों पे नहीं बल्कि विकास पे लड़ा जाएगा। ये आपके लिए तो कहें कि बधाई की बात है कि आपका क्षेत्र इतना विकास कर रहा है, इतना विकास करेगा। 6,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री ने आज। जी, शिलान्यास हुआ है ना, अभी तो देखिए कितना जल्दी होता। मैं तो बहुत इस बात से खुश हूँ कि हमारे क्षेत्र में इतना उन्होंने 6,800 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई है, वो वाकई में क्षेत्रवासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई भी देती हूँ, धन्यवाद भी कहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में आपने इतनी रुचि दिखाई है। लेकिन
ये तभी तक सब कुछ ठीक है जब वो बन के तैयार हो जाए, जब वो लागू हो। बहुत सी योजनाएं, शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, उन्होंने की है और जोशो खरोश के साथ की है और इस तरह से इतने इन्वेस्टमेंट की बात है इसमें। जी नहीं, वो ठीक है, शुरुआत की है। तो अभी बजट में भी, अभी हमारे बजट सत्र चला था, उसमें भी काफी प्रावधान किए हैं मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन बस सब में यही एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या वो पूरी हो पाएंगी जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या इतना योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा है जी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो नोएडा में तो पैसा है, नोएडा में अगर वो करें योजनाएं, उसका कारण यह है कि नोएडा अपने आप में बहुत कमाई वाला क्षेत्र है। लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ नोएडा से बाहर ले जाने के लिए ऐलान किया था जी, कुछ महीने पहले, जिस पे हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया। मैंने एक विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया कि नोएडा का पैसा नोएडा में लगे, नोएडा वासियों की गाढ़ी कमाई है, वो आपको टैक्स के रूप में देते हैं, तो उस पैसे का सदुपयोग नोएडा के निवासियों के लिए होना चाहिए जी। तो नोएडा में अगर ये इस तरह वो मेहरबान है तो बहुत अच्छी बात है और ये नोएडा का हक है जी। इसका ऐसा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री जी कोई नोएडा के ऊपर एहसान कर, नोएडा वालों ने कमा के दिया पैसा है जी। अवनीश, ये बताइए संक्षेप में कि जिस तरीके से वहां के लोग भी क्रियान्वयन को लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं, विमला बातें भी कह रहे हैं कि चीजें पूरी हो जाएं, मुकम्मल हो जाएं तब तो, और दूसरा ये कि इसके साथ भ्रष्टाचार की बातें भी जुड़ी हुई हैं। इससे पहले प्राधिकरणों का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है, यादव सिंह जिस तरह के घोटाले में लिप्त रहे और जिस तरह से घोटाला हुआ, तो क्या ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े बिना मुकम्मल हो पाएंगी? इसकी कितनी संभावना, इसकी कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, ये सारे सवाल तो प्राधिकरण के साथ उठेंगे ही। पिछले 2-3 दशकों में जिस तरह से चाहे हर पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रह चुकी है और सबकी सरकारों के समय जो भ्रष्टाचार नोएडा अथॉरिटी में हुआ, ये सबके सामने है, किससे किसी से छिपे हुए नहीं है। लेकिन एक कोशिश है, अब इस कोशिश को कितना अंजाम मिल पाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक प्रयास शुरू हो, तमाम सारी चीजें उसको ग्लोबल सिटी बनाने की कोशिश, ये सारे प्रयास जो है वो शुरू हो। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मसला है नोएडा गाजियाबाद के क्षेत्र के लिए। वहां पर अपराध बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है, वो कैसे नियंत्रित हो पाएगा, ये सारी बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार उसको कैसे टैकल कर पाएगी आने वाले दिनों में, ये अभी देखना होगा। जी विमला जी, मेक इन यूपी का नारा, इसे आप किस तरीके से देखती हैं? ये कहा जा रहा है जिस तरीके से मेक इन इंडिया का नारा है और सीएम ने कहा है कि बिना मेक इन यूपी के ये पूरा हो ही नहीं सकता है, इसमें कितनी सियासत आप देखते हैं, कितना देखते हैं कि मोदी को वो फॉलो कर रहे हैं, ये भी कहा जाता है? जी देखिए, मैं कहती हूँ अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। इसमें कोई वो नहीं है दो राय कि अगर मोदी जी को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नोएडा का विकास होगा। लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कई सेमिनार भी किए उद्योगपतियों को, बाहर से विदेशी उद्योगपतियों को लाने के लिए और सबने नोएडा में इन्वेस्ट कराने के लिए या यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन क्या माहौल है? देखिए, बहुत लोग बैठे हैं कि हम यूपी में इन्वेस्ट करेंगे, हम बात नोएडा की बात नहीं कर रहे, हम यूपी की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड है, बहुत जगह, बहुत ऐसे एरिया है जहां पर बहुत गुंजाइश हो सकती है, जहां हो सकता है। लेकिन वो माहौल अभी लॉ एंड ऑर्डर का इतना खराब है कि लोग आने से डरते हैं। यूपी के नाम से लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि यूपी नहीं नहीं नहीं, नहीं वहां तो बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। ये जब तक भय रहेगा मन में तब तक ये जो चीजें हैं वो कारगर साबित नहीं हो सकती। सबसे पहले बेसिक जो चीज है वो लॉ एंड ऑर्डर पूरे यूपी का संभालें, ठीक करें, और विशेष रूप से जो इंटीरियर एरिया हैं, जमीनों पर अवैध कब्जे, अवैध वसूली, अभी भ्रष्टाचार की बात आप ही कर रहे थे जो नोएडा प्राधिकरण में हाल ही में उजागर हुआ और 26 दिसंबर को हम लोगों ने बहुत बड़ा एक आंदोलन इसके ऊपर किया था। लेकिन इस तरह के अब ये जितनी योजनाएं आप कह रहे लोकार्पण हुआ, ठीक है लोकार्पण हुआ है, लेकिन क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या वो पूरी तरह ईमानदारी से फलीभूत होंगी? अगर ईमानदारी से फलीभूत वो नहीं होती है तो आप समझिए कि इनका फिर अर्थ नहीं रह जाएगा, या फिर इस पर देखरेख की जिम्मेदारी एक तरह से बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि इस पर अंकुश लगाएं और भ्रष्टाचार को खत्म करें। आप नोएडा की विधायक हैं, इस लिहाज से भी बहुत सारी चीजें आपके साथ भी आपके सामने से होकर गुजरेंगी, तो आपका भी दखल होगा इसमें। मेरा पूरा दायित्व, मैं पूरा इन पे नजर रखूंगी, पूरा वॉच करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत भी लिखूंगी अगर हमें कोई चीज गलत मिली। लेकिन फिर भी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो संज्ञान में नहीं आती हैं, जो हमारी परिधि में नहीं होती हैं। जैसे नोएडा अथॉरिटी है, इस तरह की अथॉरिटी है, तीनों अथॉरिटी यहाँ है। देखिए,
यमुना एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा, इनके अंदर क्या होता है विधायक को कैसे पता चलेगा? जब लीकेज कहीं से होता है तभी पता चलता है। जैसे यादव सिंह का मामला एक लीकेज था, एक वो जो प्यून था जिसने अवैध तरीके से फ्लैट दे दिए। दबाव तो बनाया ना, दबाव बनाया, और दबाव हमेशा बनाए रखेंगे। एक तो देखिए विरोधी पार्टी होने के नाते और इस नोएडा के विधायक होने के नाते दोनों तरफ से मेरा धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है कि मैं दबाव बनाऊं सरकार पर और सही तरीके से सब कुछ हो ऐसी व्यवस्था बनवाऊं। जी, आज प्रधानमंत्री उधर फ्रांस में मेक इन इंडिया का नारा बुलंद कर रहे हैं और इधर मेक इन यूपी का नारा इधर सीएम अखिलेश ने यहाँ पर बुलंद किया है नोएडा में। और जो प्लानिंग होनी चाहिए नोएडा के लिए, खासतौर पर अगर आप बात करें आपसे, तो जो कुछ आज जितनी योजनाओं की बातें हुई हैं इनमें और अलग से कुछ इस तरह की प्लानिंग हो जो इन सब में कोऑर्डिनेट कर पाए, इन सारी चीजों को एक साथ अमली जामा पहना पाए। जैसे योजनाएं तो बहुत सारी हो जाती हैं लेकिन उनका असर नहीं निकल के आता है, उसका लाभ नहीं मिल पाता है लोगों को, इसलिए कि सभी अलग अलग दिशा में होती हैं। आप किस तरह की प्लानिंग देखती हैं आगे इन सबको मिलाकर? जी देखिए, प्लानिंग बहुत अच्छी भी हो जाती है लेकिन वही जैसे आपने कहा अमली जामा। अब एक छोटी सी बात है कि अभी तक गंगा वाटर की बात आप बहुत सुनते हैं, गंगा वाटर की अभी आपने जिक्र किया जो आज तो कहा गया कि आज से शुरू भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक पानी नल आप खोलिए, आप भी नोएडा में रहते होंगे तो आप भी टेप सुबह खोलते तो सबसे पहले गंदा पानी आपको मिलता है। हमारे कितने रईस लोग हैं जो आरओ लगवाते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तो टेप का पानी पीती है। जब आप खोलेंगे टेप तो कम से कम आधी बाल्टी पानी गंदा पानी आता है, उसके बाद कहीं जाके थोड़ा साफ आता है। सबसे पहले जो बेसिक हमारा अधिकार है, जनता का अधिकार है, स्वच्छ जल, पीने का स्वच्छ जल हो, वो सबसे पहला अधिकार, सबसे पहले इनको उस पर अमल करना चाहिए। गंगा वाटर जो है ना, ये बहुत बार हम सुन चुके हैं कि अभी 80% आने लगा, अब 60% आने लगा, अब 3 महीने के लिए वो सफाई हो रही है। ये सब कुछ नहीं जनता सुनना चाहती। जनता सुनना चाहती है कि गंगा वाटर हमारे टेप में लगातार आए और स्वच्छ आए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय की कमी है लेकिन ये बधाई की बात है आपके लिए भी कि ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है नोएडा, आपका नोएडा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। विमला बाथम, विधायक बीजेपी की, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ, और हमारे साथ सर्वेश, आपका भी शुक्रिया, और अवनीश जुड़े थे हमारे संवाददाता लखनऊ से, आपका भी धन्यवाद। हालांकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन इन सब के बीच उम्मीद भी जरूर है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा ग्लोबल सिटी के तौर पर विकसित होगा। सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज फिलहाल इतना ही।